इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है और कतर पर हुए इस हमले में सबसे ज्यादा दुविधा इस बात की थी कि इजराइल और अमेरिका मित्र हैं, वैसे ही अमेरिका और कतर भी मित्र हैं। मित्र के ऊपर मित्र का जो हमला था उससे कतर को विश्वासघात की सी फीलिंग आई थी। यह सेशन हमने कल आपको बताया था। इस सेशन के बाद में इजराइल रुका नहीं, असल मायने में इजराइल लगातार 72 घंटों के अंदर 6 देशों के ऊपर पैरेलल टाइम पे हमला कर चुका है। इस बीच में पूरी दुनिया के अंदर इस बात का एक भय बैठ गया है कि अब तक तो इजराइल गाजा पट्टी को टारगेट कर रहा था, आसपास के देशों को टारगेट कर रहा था, अब ये मिडिल ईस्ट के और देशों को भी टारगेट करने लगा है। इतना ही नहीं, ये अफ्रीका में भी जाकर हमले कर रहा है। एक ही टाइम पर बैठा हुआ इजराइल अफ्रीका को भी, यमन को भी, सीरिया को भी, कतर को भी, धाम धूम जितने भी आसपास देश हैं उन सबको एक ही साथ में निशाना बनाता चला जा रहा है। कतर पर हुए हमले की तस्वीरें आप सबने कल देखी थी। पता लगा था कि बिल्कुल यूएस का सेंट्रल कमांड का जहां ऑफिस है उसके बहुत नजदीक इजराइल ने हमला किया था। केवल हमला ही नहीं किया था, नेतन्याहू निकल कर आए थे और बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी लिए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये हमने किया है। साथ साथ नेतन्याहू ने यह तक कह दिया था कि यदि आप अपने पास हमास के आतंकियों को शरण देते हैं तो ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब इजराइल ने पहले गाजा पट्टी के अंदर हमास को टारगेट किया और अब पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया है, अगर वो किसी भी देश के अंदर हमास के आतंकियों को रखे हुए हैं तो वो उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। इस बात से कतर बुरी तरह चिढ़ गया। इस बात के बाद में उसने दुनिया भर से अपने प्रति समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इतनी तक खबर है कि वो इस समय अमेरिका से इस बात पर खफा है कि आपकी मित्रता मेरे किस काम आई, आपके होते हुए सेंट्रल कमांड का हेड ऑफिस मेरे यहां होते हुए भी मेरे ऊपर इजराइल ने गोला बरसा दिया। ऐसे में चर्चा यह है कि कतर और व्हाइट हाउस के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। इजराइल ने तो भले ही 6 देशों के ऊपर पिछले 72 घंटे में हमले कर दिए हों, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और भी गल्फ के नेशंस कतर के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अब अरब मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एक होकर के फिर से प्रेशर टैक्टिक अपनाने का प्रयास कर रहा है। तो आज के सेशन में हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि कतर के इस समय विदेश मंत्री की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है जिस समय आप और हम ये सेशन सुन रहे हैं। इस मुलाकात में रूस ने कतर का समर्थन किया है। न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि कतर ने अमेरिका से कहा है कि आपकी दोस्ती को हम रखें या फिर छोड़ दें, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, हमें रीजनल पार्टनर्स तलाशने होंगे।